साथियों नमस्कार। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर अपनी आशा अपेक्षाओं का बोझ न लादें। जानिए क्यों। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हम में से कई मनुष्य योजना बनाने पर विश्वास नहीं रखते। ढीले ढाले लक्ष्य के समान ढीली ढाली योजना फलोत्पादक नहीं होती। लक्ष्य, योजना और आत्मविश्वास साधना के 3 अंगों का जब मेल होता है तो दरिद्रता बहुत काल तक उसी प्रकार नहीं टिक सकती जिस प्रकार पोषण न प्राप्त करने के कारण शरद ऋतु के बादल बहुत देर तक निर्मल आकाश में नहीं टिक पाते। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी अवस्था में बेकारी का सामना करना पड़ता है। उस समय मनुष्य शिकायत करते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं और अपने भाग्य को कोसते हैं। यदि हम उसका उपयोग करें तो वह साधारण अवसर नहीं, सुनहरी अवसर हो सकता है। हम 2 तरह उसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने चरित्र अथवा योग्यता में जो त्रुटियां हों उनको दूर करने में, और जो भी काम प्राप्त हो उसको ऐसे प्रेम और दत्त चित्तता से करने में मानो हमारा जीवन उस पर निर्भर है। यह काम कठिन अवश्य है और कई हालातों में दुष्कर भी, परंतु यह हमारे मन में ऐसे गुण पैदा करता है जो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं। तैयारी और अवसर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गृहस्थ जीवन में बच्चों का लालन पालन एवं निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय होने के साथ साथ अनिवार्य भी है। सामान्यतया अभिभावक इसके प्रति उदासीन एवं लापरवाही के स्तर का व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। जाने अनजाने में बच्चों के लालन पालन में बरती गई लापरवाही भविष्य में दुखद, कष्टकारक दुष्परिणामों के साथ दुख का कारण बनते हैं। संगत की उत्पत्ति एवं उनका उचित लालन पालन सूझबूझ एवं सजगता की मांग करती है। एक संतान के रूप में ईश्वर का दिव्य अंश घर आता है, जिसके विकास के लिए अपना श्रेष्ठतम प्रयास माता पिता का पावन कर्तव्य बनता है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि घर का वातावरण अनुकूल हो। कई माध्यमों से घर का वातावरण श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में माता पिता का आपसी व्यवहार बहुत मायने रखता है। यदि दोनों का परस्पर व्यवहार विश्वास, सम्मान एवं सद्भाव से भरा हुआ हो तो संतान अवचेतन रूप से प्रभावित होती है और भावनात्मक विकास की सशक्त नींव पड़ जाती है। आगे चलकर ऐसी संतानें दूसरों के लिए संबल,
सहारा बनते हैं और अपनी भावुकता व संवेदनशीलता के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हैं। सृजनात्मक रूप में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि गृहस्थ जीवन को ऋषि परंपरा के अनुसार जिए। यह जीवन भोग के लिए नहीं है, बल्कि संतानोत्पत्ति एवं उनके विकास के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। एक दुर्लभ अवसर है। जीवन के अनुभवों को बटोरने व परस्पर भावनात्मक आदान प्रदान के साथ जीवन यात्रा को पूर्णता के उच्चतर सोपान तक ले जाने की एक सीढ़ी है। संयम, सेवा व सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करते हुए यह कर्मयोग साधना की पाठशाला बन जाता है। गृहस्थ जीवन की यह समझ ही पारिवारिक जीवन का आध्यात्मिक आधार है, जिसके बल पर सहज रूप में बच्चों में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण होता है। माता पिता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे बच्चों को समय दें, उनके हृदय में भावों को समझें, उनके जीवन की संभावनाओं को तलाशें, अभिव्यक्ति होने के लिए आकुल उनकी प्रतिभा को निहारें और उसको विकसित होने का वातावरण दें। उचित व्यवस्था जुटाएं, उसके विकास के अनुकूल पाठ्यक्रमों वाले शिक्षण संस्थान में उसको प्रवेश दिलाएं। संयम, स्वाध्याय, सेवा, साधना, संस्कारों का बच्चों में बीजारोपण करें। माता पिता की वाणी, व्यवहार और आचरण का संयम बच्चों को सहज रूप में संयमित बनाएगा। घर में स्वाध्याय और सत्संग के अभ्यास से उन्हें सहज रूप में श्रेष्ठ विचारों में रमण का वातावरण मिलेगा। बच्चों पर अपनी आशा अपेक्षाओं का बोझ लादने की गलती कभी न करें। अमूमन अधिकांश माता पिता यह गलती कर बैठते हैं और अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं, कामनाओं व महत्वाकांक्षा को जबरन बच्चों पर लादते देखे जाते हैं, जिसका दबाव बच्चों के तन, मन व आत्मा पर डालने से उन्हें तनाव से लेकर अवसाद में ढकेल सकता है और किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। माता पिता अपनी समझदारी के साथ ऐसी अनहोनी घटनाओं को रोक सकते हैं। बदले की भावना से किया गया काम सदैव अहितकर होता है और प्यार से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।